हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी हम उम्र सभी लड़कियों की शादियां हो गईं और खूब से खूब तर की तलाश में अम्मा जान को मेरे लिए कोई रिश्ता न जचा। यहाँ तक कि मैं 26 साल की हो गई। अब जब किसी जानिब से शादी का बुलावा आता, मैं अफसुर्दगी का शिकार हो जाती। मेरी हम उम्र तो किया, मुझसे छोटी लड़कियां भी बारी बारी सुहागन हुई जाती थीं और मैं हसरत से उनको बारी बारी सुहागन जूड़े में लिपटा हुआ देखती रह जाती थी। मेरे दिल में भी अरमान भरे थे, कुछ आरज़ू कुछ हसरतें थीं। वालिदा को भी मेरी तन्हाई का एहसास था, लिहाजा अब उन्होंने जी में ठान ली कि जो मुनासिब रिश्ता आएगा बस हाँ कर देंगी। आज़र छोटी भाभी के कजिन थे, कभी कभार का आना जाना था। मैं उन्हें कई बार देख चुकी थी, मगर ख्वाब ख्याल में न था कि जिंदगी उनके साथ गुजारनी पड़ेगी। कभी आज़र को इस नज़र से नहीं देखा था कि यह शख्स मेरा जीवन साथी बन जाएगा। मैं तो इसको लाउबालीपन से देखा करती थी, लेकिन किस्मत में इसी शख्स का साथ लिखा था। एक दिन मेरे रिश्ता बारे अम्मा को परेशान देखकर भाभी ने कहा, अम्मा जी, मेरा खालाजाद आज़र शादी का ख्वाहिशमंद है, आप कहीं तो मैं अपनी जहरा के लिए बात चिल्लाऊं। अम्मा बोले, तुम्हारा कजिन करता क्या है? गाड़ियों का बड़ा शोरूम है, काफी कमाता है और अच्छा बिजनेस है, दौलत की कमी नहीं है, आगे आप खुद मालूमात करवा लें। लड़के का नेक चाल चलन और तालीम याफ्ता होना भी तो मानी रखता है। अम्मा जान, आज़र मेरा कजिन है, मेरी वालिदा की खालाजाद बहन का बेटा है। अभी तक तो इसके चाल चलन बारे कोई गलत बात नहीं सुनी, तालीम याफ्ता भी है, मजीद मालूमात अपनी वालिदा से ले लूंगी। रिश्ता मुनासिब लगे तो हाँ करने में अब देर ना करे। हमारी जहरा की उम्र भी काफी हो गई है, कब तक इसे बिठाए रखेंगी? एक वक्त आ जाता है जब रिश्ते आने बंद हो जाते हैं तो फिर लड़कियों को शादीशुदा और बच्चों वाले मर्दों से ब्याहना पड़ता है। गरज कुछ दिनों के गौर व खौज के बाद अम्मा जान ने मेरा रिश्ता आज़र से तय कर दिया और यूं मैं जहरा से मिसेस आज़र बन गई। शादी के बाद मैं पर सुकून हो गई। आज़र के पास किसी शय की कमी न थी। शुरू दिनों मुझे घुमाया फिराया भी खूब। बाद में जब बेटी ने जन्म लिया, मैं बच्ची में मसरूफ हो गई और हम नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगे। 2 साल बाद एक और बेटी की मां बन गई। मेरी मसरूफियत बढ़ी तो वक्त के साथ साथ मेरे शौहर की मसरूफियात भी बढ़ती गई। वो अब सुबह सवेरे निकल जाते तो 3-4 रोज बाद घर आते। मैं पूछती तो कहते कि कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। अच्छी कमाई तभी होती है जब मालिक खुद कारोबार की निगरानी करे। सच था कि उनकी कमाई रोज बरोज बढ़ रही थी और इसी कमाई पर हम ऐश की जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन दिल कभी कभी अंदर से डरता था और दुआ करती थी कि खुदा हमेशा ऐसा रखना और कभी आजमाइश में न डालना। अल्लाह की आजमाइश कड़ी होती है और दौलत भी अल्लाह पाक की आजमाइश में से एक है, जो कभी राहत तो कभी अजाब बन जाती है। मेरे दिल में गिराही थी, तभी खैर की दुआएं करती रहती थी। आखिरकार हमारी भी आजमाइश के दिन शुरू हो गए। हुआ यूं, एक दिन मेरे बड़े भाई ने कहा, आज़र तुम गाड़ियों का कारोबार करते हो, मेरी पुरानी गाड़ी बिकवा दो और कोई इससे बेहतर दिलवा दो। दूसरे रोज मेरे खावंद एक पार्टी लेकर गए और भाई की गाड़ी बिकवा दी। दोनों तरफ से अपना कमीशन लेकर जेब में डाला और फिर कुछ दिनों बाद भाई को 5 लाख में एक अच्छी गाड़ी दिलवा दी। भाई ने कहा, आज़र मियाँ, मुझे तो इस गाड़ी में कुछ गलत लगता है, मगर उन्होंने भाईजान को मुतमईन कर दिया। एक रात आज़र ने मुझे बताया कि दरअसल गाड़ी सिर्फ 3,50,000 की थी, बाकी पैसे मैंने अपनी जेब में रख लिए। इस इंकिशाफ पर मैं सहम कर रह गई, मगर क्या करती। एक तरफ भाई और दूसरी तरफ खावंद, अपनी 2 मासूम बच्चियों का बाप। शौहर की चुगली भाई से लगाती तो भी मारी जाती। चंद दिन गुजरे तो मेरे भाई से आज़र ने कहा कि एक दिन के लिए आपकी गाड़ी चाहिए। इन बेचारे ने दे दी। ये गाड़ी लेकर ऐसे गायब हुए कि 15 रोज बाद आए, मगर गाड़ी की जगह सिर्फ 1 लाख देकर बोले, ये भाई को दे देना और कहना कि वो गाड़ी ठीक नहीं थी, मैं बाद में और अच्छी गाड़ी दिलवा दूंगा। थोड़ा इंतजार करना होगा। बाद में न रकम दी और न गाड़ी दिलवाई। वो इंतजार ही करते रह गए। इस वाकया के 2 माह बाद ही एक दिन दरवाजा बजा। एक शख्स ने आकर कहा कि मैं आज़र का दोस्त हूँ, उनको किसी गलत गाड़ी को बेचने के केस में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब फिक्र न करना, हम कोशिश कर रहे हैं, जमानत हो जाएगी, मगर ये बात अब किसी को ना बताना। यह सुनकर मैं दंग रह गई। इज्जत का सवाल था,
खावंद के वापस आने का इंतजार करना था। किसी से जिक्र न किया, अपने मैके में भी नहीं कि बाप और भाइयों की नजरों से मेरे खावंद की इज्जत गिर जाएगी। 6 माह गुजर गए, वो वापस न आए। अब मैं घबराई, जो पैसे थे सब खत्म हो गए थे। जेवर भी कुछ फरोख्त करके इज्जत की खातिर घर को संभाला। हर वक्त गाड़ी में घूमने वाली अब बसों में धक्के खाती थी, मगर शौहर की इज्जत बनाने के लिए हर किसी से कहती थी। वो खुद मुझे गाड़ी पर छोड़ गए। बच्चों की फीस न दे पाई तो उनको स्कूल से उठा लिया। जेठ और जेठानी को बता दिया कि ऐसा मामला है। वो अलग परेशान थे, मगर वो किसी को बताते नहीं थे। इज्जत का मसला था। पड़ोसियों से कर्ज लेना पड़ा, मगर वापसी की कोई राह सुझाई ना देती थी। 8 माह बाद एक रात वो चोरों की तरह घर आए। आते ही बोले, जमानत करवाई थी, किसी से रकम ली, अब वकील को पैसे अदा करने हैं। तुम अपने भाइयों से किसी तरह 50,000 रुपए का बंदोबस्त कर दो, वरना मुझे जेल जाना पड़ेगा। इन दिनों 50,000 बहुत कीमत रखते थे। 50,000 में घर आ जाता था। मैं हैरत से उनका मुंह तकने लगी। इतनी मुद्दत बाद शक्ल दिखाई थी, ये तक न पूछा कैसी हो, बच्चे किस हाल में हैं, कैसे गुजारा करती रही हो। बस आते ही रुपयों का तकाजा करने लगे, जैसे उनको किसी बात की परवाह न हो। मैं इन्हीं के आसरे पर थी, भला इतनी रकम कहाँ से लाती, मगर वो दिल की बात जुबान पर ले ही आए और बोले, कल घर चली जाओ और कल तक रकम बहरहाल मुझे चाहिए। मजबूरन जाकर उनसे हाल कहा और मिन्नत की कि किसी को ना बताएं। अम्मा के पास जमा पूंजी बस यही 50,000 पड़े थे। वो उन्होंने मुझे दे दिए कि बेटी, अच्छे वक्त की साथी बीवी होती है तो बुरे वक्त की भी वही होती है। कोई बात नहीं, कभी अच्छे दिन भी आ जाएंगे तो वापस कर देना। घर आकर रकम उनको दी। बाज की तरह झपट कर 9-2-11 हो गए और मैं खुले दरवाजे को तकती रह गई। उन्होंने पलट कर भी ना देखा। मैं जो बच्चों को बहलाती थी कि तुम्हारे बाबा आएंगे, फिर हम अच्छे अच्छे खाने बनाएंगे, मगर दोपहर को फिर वही फाका नसीब में था। मजबूरन जेठानी को फोन किया और तमाम अहवाल बताया, तो वो अल्लाह की बंदी फौरन अपने शौहर के हमरा लदी फंदी चली आई और चंद अयाम का राशन दे गई। दिल को कुछ ढारस हुई। अब खलवत और जलवत के किस्सा पारीना बन चुके थे। रात रात भर उनका इंतजार करती, मगर वो न जाने कौन सी दुनिया में थे। मैं शौहर परस्ती में इस कदर आगे निकल चुकी थी कि कभी भूले से भी किसी से तज़किरा नहीं किया। ले देकर जेठ जेठानी को इल्म था, मगर वो बेचारे किस मुंह से मेरे घर वालों को बताते कि उनकी बच्ची पर क्या गुजर रही है। यही लोग तो मुझको बया कर लाए थे। मैं भी सोचती थी कि अपना राज कहकर कहीं मैके में जलील ना हो जाऊं। बहनोई क्या सोचेंगे, भाभियां और उनके मैके वाले क्या ख्याल करेंगे। बस इसी वजह से अकेली घुलती रही। अगर कोई और लड़की होती तो खुदकशी कर लेती, या फिर कम अज कम अपने भाइयों बहनों को जरूर आगाह करती। मैं बदनसीब घर बचाने की खातिर कुछ भी तो ना कर सकी और खामोशी से ये मुसीबत सहती रही। फिर हुआ यूं कि कर्ज खाहों ने घर देख लिया। रोज सुबह शाम वो दरवाजा बजाने लगे। किसी के लाख रुपए थे, किसी के 2 लाख, किसी के हजारों थे। मैं चूंकि मकरूज शौहर की बीवी थी, सबकी बातें और जुमले सुनने पड़ते थे। बसा औकात तो कर्ज खा ऐसी गंदी गालियों से मेरे मियाँ को मेरे मुंह पर नवाज रहे होते कि मुझ में सुनने की ताब ना रहती। इस सूरत हाल से घबराकर आखिरकार भाइयों को बता दिया। वो लोग मुझे लेने घर आ गए, मगर मालिक मकान भी इसी वक्त आ गया कि मिसेज आजर, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकती। आपके शौहर के जिम्मे साल भर का किराया है। जब तक आप लोग किराया अदा न करेंगे, आपको सामान उठाने नहीं देंगे। इतनी बड़ी रकम मेरे भाई कहाँ से अदा करते और जेठ भी कितना देते। आजर का कर्जा 4 लाख बनता था। मुत्तफिका तौर पर सबने यही फैसला किया कि घर की तमाम अशिया कर्ज खाहों को दे दी जाएं। फ्रिज, टेलीफोन, बिस्तर, अलमारियां, बर्तन, कीमती तमाम अशिया सब की सब दे दी गई। यह क़यामत खेज मंजर था। हत्ता कि मेरे जहेज की अशिया भी वो लोग ले गए। छोटे मोटे कर्जे निमट गए। जेठ ने बड़े कर्ज खाहों से कहा कि मैं तुमको किस्तों में कर्जा अदा कर दूंगा। इसके बाद मैं वालिदैन के घर आ गई। मजबूरन महल्ले के एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। अल्लाह का एहसान है कि अपने बच्चों का पेट पालने लायक हो गई। दिन जैसे तैसे गुजरने लगे। अब कुछ सुकून से वक्त गुजर रहा था और मैंने दिल से शौहर के तसव्वुर ही को ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो ना राब्ता करते थे, ना खर्च अदा करते थे और ना अहवाल बताते थे। औरत बेसहारा हो जाए,
शौहर के होते बेवा जैसी हो जाए, कोई पुरसान हाल ना रहे, लोग उल्टी बातें बनाएं, औरत बेचारी क्या करे। इरादा कर लिया अब कभी आज़र के बारे न सोचूंगी। अपनी बाकी मानदा जिंदगी बच्चों की परवरिश और उनके मुस्तकबिल पर लगा दूंगी। 6 बरस यूं ही गुजर गए, खुदा जाने आज़र कहाँ चले गए, कुछ पता न था। कभी फोन आया और ना खत, ना खुद ही आए। अचानक एक रात उनका फोन आ गया कि तुम आ जाओ और बच्चों को भी ले आओ। मैंने जेठ को फोन किया, उन्होंने कहा भाभी अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, खुदा जाने कल क्या हो, अब ही अपनी मर्जी से जाती हैं तो जाएं। भाई से पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया, मगर मैं शशुपंज में थी कि क्या करूं। क्या शौहर पर एतमाद कर लूं, नौकरी छोड़ दूं, क्या अपने खानदान हत्ता के माँ जैसी हस्ती से भी किनारा कश हो जाऊं। शौहर ने फिर वही हाल किया तो क्या करूंगी, मुलाजमत भी दोबारा नहीं मिलेगी। उन्हीं सोचों में रोज जीने और मरने लगी। भाई कहते अगर अब हमारी मर्जी के बगैर शौहर के साथ जाओगी तो कल को हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोच लो, ऐसे शौहर का कोई एतबार नहीं। कभी अपने बच्चों के बारे सोचती, बगैर बाप की मोहब्बत कैसे बन जाएंगे। औरत के लिए तो हर वक्त ही आजमाइश का होता है। जब वो बच्चों की माँ बन जाती है तो इसके लिए आजमाइश का कड़ा वक्त शुरू हो जाता है। इतने अरसे की जुदाई के बाद भी मेरे बच्चे बाप को नहीं भूले थे। आज़र जब साथ होते थे बच्चों से मोहब्बत करते थे, उनको सैर कराते और शॉपिंग पर ले जाते। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो उन यादों को फरामोश नहीं करते। मैं खुद भी यही सोचती थी कि अगर आज़र गलत तरीके से दौलत ना कमाते, सही तरीके से काम करते तो आज हम कितने सुखी और खुश होते। मैं ये भी सोचती है काश हम ये चंद दिनों की बादशाहत, ये दौलतमंदी ना देखते, हम दरमियाने दर्जा के लोग ही रहते। आज़र की मुलाजमत होती या कोई छोटा मोटा कारोबार होता, बेशक 2 वक्त की रूखी सूखी मुयस्सर आती, लेकिन सुकून तो रहता। बच्चे बाप से जुदा ना होते और ये रुसवाइयां हमारे दामन में ना होती। जब आज़र के बार बार पैगामात आने लगे तो एक रोज मजबूर होकर मैं के और ससुराल वालों से चोरी छुपे उनके पास चली गई। वो एक दूसरे शहर में थे, रहने को कोठी थी, नौकर चाकर थे, खुशहाल लगते थे। मैंने पूछा, अपने शहर में क्यों नहीं आते, अपने इलाके से इतने दूर कराची में ये जहां कैसे आबाद कर लिया है। बोले, ये मत पूछो, बस तुम्हें आना है तो बच्चों को लेकर आ जाओ और यहाँ रहो। पहले बताओ कि तुम क्या कारोबार करते हो और फिर से ये दौलत तुमने कैसे बनाई है। जब तक ये ना बताओगे मैं नहीं आऊंगी। जवाब दिया, ये नहीं बता सकता, तुमको आना है तो आ जाओ, नहीं आना मत आओ, जैसे जी रही हो जीती रहो। बच्चों की खातिर में आज़र से जुदा नहीं रहना चाहती थी। इस वक्त तो वापस आ गई, अब सोच में थी उनके पास चली जाऊं कि न जाऊं। मैं के और ससुराल वाले कहते, अब आज़र के पास जाओगी तो अपनी मर्जी से जाओगी, हम जिम्मेदार नहीं, बाद के हालात की तुम खुद जिम्मेदार होगी। बुरा वक्त दोबारा आ गया तो हम तेरा और तेरे बच्चों का साथ नहीं देंगे। अकेले फैसला ना कर पा रही थी। मैंने आज़र को फोन किया कि मुझे 2 माह की मोहलत दो, तनख्वाह के साथ ईद का बोनस मिलेगा, फिर नौकरी छोड़ दूंगी। अभी 2.5 माह गुजरे थे कि खबर लगी उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो ऐसे अफराद के साथ काम कर रहे थे जो मस्नूई ज़री अद्वियात बना रही थी। छापा पड़ा और उनके साथ ये भी अंदर हो गए। अब की सजा लंबी हो गई और सब ने कहा कि सद शुक्र तुम न गए, ये शख्स तो सुधरने वाला नहीं। ऐसे बंदे के साथ रहना जो अपनी जालसाजी और धोखेबाजी की फितरत से बाज ना आए, तुम्हारे बच्चों पर और उनके मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा। ये पुलिस, ये बार बार उसकी मुजरिमाना सरगर्मियां और जेल जाना, ऐसे आदमी से वफा की क्या उम्मीद रख सकते हैं। मैंने भी सोचा, ये ठीक कहते हैं, अब तो सभी हमदर्दी करते हैं, साथ देते हैं, बुरे भले के जिम्मेदार बने हुए हैं। कल को अगर मैं के और ससुराल वालों का सहारा भी जाता रहता तो मैं कहाँ की रह जाती, नौकरी भी छूट जाती। अल्लाह ताला जो करता है इंसान के भले को करता है। मैंने हिम्मत की, BA थी, B.Ed किया तो सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई, अपने बच्चे पाल लिए। वो तालीम पा गए और अपने मकाम पर जो किस्मत में था पहुंच गए। आज़र जब जेल से रहा होकर आए रूपोश हो गए, घर वापस ना आए। किस्मत से घर वापस आते, अब रहा ही क्या था उनके लिए घर में। बच्चे भी बाशऊर होकर समझ गए कि बाप से जुदाई का सबब कोई और नहीं, खुद उनका अपना बाप था।
नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।